नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, वो सुखी रहता है। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से चार और गधे से तीन। शेर से यह बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो, एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से है चार बातें सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये पांच बात सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकांत में पढ़ने करें, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी और दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बातें सीखें, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। निडरता, गधे से ये तीन बातें सीखें, अपना बोझा ढोना ना छोड़े, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 18 बातों को अपनाएगा, वह जो भी करेगा सफल होगा। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वथा अति को त्यागना चाहिए। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। व्यक्ति नीचे दिए हुए तीन चीजों से संतुष्ट रहे, खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और दूसरों की भलाई। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं। एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसे जंगल नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हों। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक अवहितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागृत लोग निडर रहते हैं। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। सबसे ज़्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं
उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं। रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत में घिरे हों। एक अच्छा दोस्त वही है जो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए या फिर दुर्घटना में आपकी सहायता करे। उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है जिसका पुत्र उसकी बात मानता हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपना धन पर संतोष है। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन उसके बाद उसके मित्र के समान व्यवहार करें क्योंकि आपके बालिक पुत्र ही आपके और आप उसके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।